Good morning, students. Class 10th. स्टूडेंट्स, अब तक हमारे चैप्टर 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखो, वर्ड से ही पता चलता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। यह एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। तो यह दो वर्डों से मिलकर बना है, ट्रिगो नो प्लस मेट्री। दो वर्डों से मिलकर बना है ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो का मीन्स होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री का मीन मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल विद एंगल एंड साइड्स। तो डेफिनेशन क्या कहोगे? डेफिनेशन, मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल विद एंगल एंड साइड, एंगल एंड साइड्स। कि ट्रायंगल्स को मापना कैसे कैसे, कि एंगल से और साइड से, उसी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री। कि यही है आपका ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक। आपके यहाँ पर एंगल और जो साइड्स का जो रेशियो होता है उसी को ट्रिगोनोमेट्री, आपकी 10th क्लास में वही है। एंगल और साइड के बीच में क्या होता है, कैसे रेशियो होता है, ठीक है। और योर आपकी क्लास के अंदर ट्रिगोनोमेट्री है वो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट है। कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री डिपेंडेंट इन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके ऊपर है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया बेस। क्या हो गया भाई? बेस। ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और सॉरी ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। अंडरस्टैंड? तो ये जो ए बी है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। जब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए सी, और जिसके ऊपर एंगल बना है वो हो गया बेस, और जो सबसे हाईएस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये इफ आपको एंगल फाइंड आउट करना है सी, ये एंगल सी एंगल फाइंड आउट करना है, तो अब इसके अपोजिट जो साइड होती है वो होगा परपेंडिकुलर, डिकुलर, और जिसके ऊपर ये बनता है वो होता है बेस। क्योंकि सी एंगल फाइंड आउट करना है तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो इसको, ए इज 90 डिग्री, जो एंगल फाइंड आउट, जैसे एंगल बी फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल सी फाइंड आउट करना है तो सी के अपोजिट साइड क्या है? ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी आपका बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब आपसे कोई ये पूछे कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्चस। हिपार्चस, हिपार्चस था ये ग्रीक का, ग्रीक का था, ये ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री की सबसे पहले जो ये कहे कि ट्रिगोनोमेट्री का फादर है वो तो हिपार्चस है। कि ट्रिगोनोमेट्री किस कंट्री की है, देन है? वो इंडिया की है, इंडिया की देन है। ऋग्वेद के अंदर ट्रिगोनोमेट्री के सिंबल मिले थे, इसलिए हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री है ना वो इंडिया की देन है, और हिपार्चस फादर है, क्योंकि इसने सभी सिंबल को इकट्ठा करके नाम दिया था ट्रिगोनोमेट्री, इसलिए हिपार्चस को फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री माना जाता है। ब्लर आ गई सर थोड़ी। हाँ अब सही है। हाँ ऐसे आ जाते हैं बीच में। तो हिपार्चस को फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री माना जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?
आपकी क्लास में जो अब कौन सा टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपकी क्लास में जो है टॉपिक है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ले ली हमने ए बी सी, ये एंगल बी फाइंड आउट, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर पी, बेस को बी लिख लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज एच, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन का शॉर्ट रूप है SIN, कोसाइन का शॉर्ट रूप है COS, टेंजेंट का शॉर्ट रूप है टेन, कोटेंजेंट का कोट, सीकेंट का सेक और कोसिकेंट का कोसेक। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। देखो साइन SIN, साइन क्या है, साइन एक 3 इंग्लिश अल्फाबेटिक है। जब तक इसके साथ एंगल का यूज नहीं होता, थीटा ए बी ऐसे यूज नहीं होता, तब तक इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कहोगे। तो ये याद रखना। कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, साइन थीटा को साइन लिख देते हैं, SIN अकेला लिख देते हैं, तो इट इज रॉन्ग, राइट, इट्स राइट। तो थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज ए एंगल, एक्यूट एंगल। थीटा हम एक सिंबल है एंगल का, एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल के लिए हमने एक सिंबल लिया है, सिंबॉलिक पार्ट है ये थीटा, ठीक है। SIN, साइन, ये 3 इंग्लिश अल्फाबेट है। जब तक इसके साथ थीटा यूज नहीं होता तब तक हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कहेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 3 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और 3 माइनर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा का अपोजिट कोसिकेंट थीटा होता है, कोस का सीकेंट होता है, टेन का कोट थीटा होता है। ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। 3 मेजर बोल देंगे, 3 माइनर बोल देंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा वैल्यू क्या होती है, क्या होता है साइन थीटा। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या है। साइन थीटा इज ए रेशियो, साइन थीटा इज ए रेशियो ऑफ, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज ओनली सिंबल, इट्स ए रेशियो डिनोटेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कि कोई आपसे ये कहे ना साइन थीटा क्या है, तो उसको केवल ये समझाओगे कि यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, केवल साइन थीटा एक सिंबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। देखो यहाँ रिलेशनशिप हो गया ना, यहाँ थीटा एंगल आ गया, यहाँ साइड का रेशियो आ गया। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री कि एंगल और साइड्स के रेशियो का कॉम्बिनेशन, रिलेशन, तो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अगला आ जाता है कोस थीटा। परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, पी को AC, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका BC। सेम हियर कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस क्या AB और हाइपोटेन्यूज क्या है BC। अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको क्या लिखोगे AC अपॉन AB, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब आ जाता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम क्या कहेंगे BC अपॉन AC। अंडरस्टैंड। अगला क्या आ जाता है सेक थीटा, सीकेंट जिसको हम बोलते हैं। सेक क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। अब क्या जाता है कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम कोट लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे AB अपॉन AC। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, सभी रेशियोज हैं एंगल के साथ। ठीक है, रिलेशनशिप इस टाइप से आप रिलेशनशिप काउंट करोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेना। आगे साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। क्यों, देखो ध्यान से, कोसिकेंट थीटा क्या है h/p और साइन थीटा क्या है p/h। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब आगे देखो, कोस थीटा को यहां से क्या लिखोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा। सेम हियर, टेन थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को क्या नोट करोगे 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को है ना आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी नोट कर सकते हो। क्यों, राइट हैंड साइड लेते हैं हम, इसको प्रूव करके देखते हैं। राइट हैंड साइड दी, साइन थीटा की वैल्यू क्या है p/h, यहां पर रख दिया p/h, डिवाइड बाई कोस थीटा क्या है b/h, h से h कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया p/b। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा p/b। p/b क्या होता है tan थीटा। अंडरस्टैंड। अब कोट थीटा को क्या लिखोगे, कोट थीटा को लिखोगे कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ध्यान में रखना। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इनको याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक बना रखा है। कोई भी बच्चा अपना खुद का लॉजिक बनाए, जैसे मैंने बना रखा है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। तो लॉजिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। देखो ये लॉजिक बना रखे हैं। ठीक है, पंडित से क्या ले लिया हमने P, B, P, सबका फर्स्ट लेटर ले लेते H, H, B, S, C, T। देखो S मीन्स साइन थीटा, C मीन्स कोस थीटा, T मीन्स टेन थीटा। मैंने आपको तीन मेजर थीटा बताई थी ना, तीन मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कोस टेन, तो ये तीनों मैंने ले लिए हैं। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, B मीन्स बेस। तो आप क्या लिखोगे साइन थीटा, यहां से आपको क्या मिलता है साइन थीटा p/h, कोस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, टेन थीटा p/b। ये हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब क्या लिखोगे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट क्या लिख दोगे h/p, सीकेंट थीटा को h/b, और कोट थीटा को आप क्या लिख दोगे b/p। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखो साइन p/h, कोस b/h, टेन p/b, और अब तीनों इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, और टेन का कोटेंजेंट। इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोटेट करोगे। एक ये सिंपल सा मेथड है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो इसको आप सिंपल से मेथड को ध्यान में रख के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सभी की पहचान कर सकते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कर सकते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका यही बेसिक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगे कराएंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज का कर लो। अब कल एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।